सौभाग्य से भरा दिन है कि हमारे बीच स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज उपस्थित हैं, जिसके लिए मैं डॉक्टर त्रिभुवन पारिक समस्त नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि आज मुझे स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के लिए कुछ शब्द आप सभी के समक्ष रखने का मौका मिला, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे कॉलेज समय के साथी डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, डॉक्टर पंकज कौशिक जी और डॉक्टर सम्राट जी का, कि आपके अथक प्रयासों के कारण आज हम स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का सानिध्य प्राप्त कर पा रहे हैं। आपका विशेष रूप से धन्यवाद। गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज भारत के एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संत, वेदांत के प्रखंड विद्वान और श्रीमद् भगवद गीता के महान व्याख्याकार हैं। आपने भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और विशेष रूप से गीता ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का अद्वितीय कार्य किया है। आपने आश्रम श्री कृष्ण कृपा धाम ब्रह्मसरोवर, कुरुक्षेत्र हरियाणा, वृंदावन एवं हरिद्वार आदि कई जगह पर स्थापित किया। कुछ प्रमुख विशेषताओं पर मैं ज्ञान या प्रकाश डालना चाहूँगा। आपने देश के अनेक भागों एवं आनंद करवाया है। आपने गीता के श्लोक को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर सरल भाषा में प्रस्तुत करने की विशेष शैली प्राप्त करी एवं गीता संकल्प यात्रा, गीता महोत्सव और विश्व गीता सम्मेलन जैसे आयोजनों के माध्यम से आप देश विदेश में गीता का प्रचार और प्रसार करते आए हैं। आपने विश्व का सबसे बड़ा गीता ग्रंथ, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत दर्ज है, उसे बनवाने में भी मार्गदर्शन दिया। आपके सानिध्य में श्री कृष्ण कृपा धाम एवं आध्यात्मिक शिक्षा एवं ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं। स्वामी जी का उद्देश्य है गीता को केवल ग्रंथ न मानकर उसे जीवन का मार्गदर्शन बनाया जाए। आपका कहना है गीता केवल उपदेश नहीं, जीवन का प्रयोग है। गीता ज्ञान के प्रति आपका समर्पण युवाओं में आध्यात्मिक क्या आप देख सकते हो, दिखा सकते हो हमें? साइंस का बिलीव, विज्ञान नहीं मानता सोल आत्मा क्या होती है। जब उनका आप देख सकते हो, दिखा सकते हो। हमने मुझे कहा ना, समय जैसे पंखे चल रहे हैं, पंखा चल रहा था, हमने कहा डॉक्टर साहब आप ये पंखा देख रहे हो? देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। हमने कहा पंखे की प्लेट भी आप देख रहे हो? जब उन्होंने कहा कि मैं सर्जन हूँ, मैं पूरी बॉडी की सर्जरी कर देते हैं, हमें कहीं नहीं दिखाई देती सोल, आत्मा क्या है, कहाँ है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब एक काम करो, किसी जो जिस लाइन का हो उसको उसी लाइन के अनुसार उत्तर दिया जाए तो बात आसानी से समझ में आती है। हमने कहा सज्जन हो, दर्शन गिरी जी और महाराज जी, आपकी उपस्थिति के लिए आपके प्रति जैसे सद्भावना व्यक्त करते हुए जो दिव्य स्पष्टीकरण हमने आज सुना, वह केवल शास्त्रार्थ नहीं था, वह एक आत्मबोध की यात्रा थी। उन्हें हमें गीता एवं आयुर्वेद सेइंग्स as our guest today program. Now I will request Maharaj ji to honor our guest, and I would like to call upon the stage Sri Sant Amardas ji Maharaj ji. कृपया आप मंच पे आइए। We are honored to have you here, Sri Sant Amardas ji Maharaj ji.
महाराज जी का मेन जो है वो जियो गीता के ऊपर है। जी। जियो गीता 2014 से शुरू हुआ है। वैसे इसका जो मेन था, पहले तो महाराज जी का वो चलता था। अब महाराज जी का ये कि किस तरह हम घर घर में जाओ, हर उस चीज़ में जाके गीता को कैसे पहुँचाया जाए, यहाँ केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में। अब ये देखिए कि अभी महाराज जी के प्रयासों से ही आज से 3-4 वर्ष पहले हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर भी गीता जी की एक कृति वहाँ रखी गई है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के, ऐसे ही कनाडा के अंदर, ऐसे ही आपका ये अपना मॉरिशस के अंदर ही अभी इस तरह हम महाराज जी का ये है कि किस तरह गीता को स्टूडेंट्स के पास कैसे जाए, टीचर्स के पास कैसे जाए, डॉक्टर्स के लिए कैसे जाए, पेशेंट्स के लिए कैसे हो, फैमिलीज़ के कैसे हो, बच्चों में संस्कार कैसे दिए जाए, गृहस्थियों के लिए कैसे की जाए, जो अपने पॉलिटिशियंस लोग हैं उनके लिए कैसे जाए, खिलाड़ियों के लिए गीता का क्या रोल है, विद्वानों के लिए गीता का क्या रोल है, व्यापारी के लिए गीता का क्या रोल है, डॉक्टर्स के गीता के, बिजनेसमैन के लिए क्या रोल है। इस तरह गीता के हर उसको लेके हम एक एक उसके बाद पहुँचना चाहते हैं ताकि गीता को बढ़ाया जाए। गीता जी केवल खाली पढ़ने के लिए नहीं है। अब हमारे आप हिंदू के अंदर देखो तो 3 ग्रंथ मेन माने जाते हैं जी। रामायण, भागवत और गीता। रामायण हमारे को क्या सिखाती है कि हमारा दुनिया के अंदर व्यवहार कैसा हो, हम कैसे परिवार के साथ रहें, कैसे भाई के साथ रहें, बेटे के साथ रहें, माँ के साथ रहें, बेटे। भगवान राम ने क्या दिखाया, मर्यादा सिखाई है, उसका हमें ज्ञान रामायण देती है। जी। ऐसे ही भागवत है। भागवत हमारे को मरना सिखाती है कि हम, क्योंकि जब अपना सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई भागवत की, तो परीक्षित ने क्या कहा था कि महाराज जी, गुरु जी, मेरे पास जीवन के केवल 7 दिन हैं। कई ऐसे लोग हैं उनको ये नहीं पता कि मेरे पास 1 घंटा या 2 घंटा जी। अगला सांस आया, अगला आएगा के लिए। तो मेरे पास तो 7 दिन है। अब मुझे बताओ कि जब मैं 7 दिन के बाद मरूँ, मेरा जीवन जाएगा, तो ये निश्चित हो गया, टाइम दे दिया, उनको श्राप दे दिया था, तो वो कहना उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उनको भागवत सुनाई थी। भागवत के अंदर ये बताया गया था कि आप अपने जीवन में क्या क्या काम करो, कैसे रहो, कैसे भक्ति करो, कैसे संसार में रहो, ताकि आपकी जब मृत्यु हो तो आपको जाते समय दुख ना हो। तभी भागवत सप्ताह मनाया जाता है। इसीलिए सप्ताह है, क्योंकि 7 दिन का समय था ना। जी, जी। रामायण 9 दिन की जाती है, ठीक है। भागवत 7 दिन की, और जो गीता है हम्म। ये हमें जीने का तरीका दिखाती है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अक्षय दुबे है, मैं संस्था में लीगल एडवाइज़र हूँ। तो जैसे अभी स्वामी जी ने लास्ट में बताया कि कोई क्विज कंपटीशन रखा जाए, जैसे भी आपने भी सुना था, तो उसके लिए नेशनल कॉलेज क्या तैयारी कर सकेगा या आने वाले टाइम में? अभी आने वाले टाइम पे हम क्विज कंपटीशन रखेंगे, हम महीने में एक बार रखेंगे, साल में 12 कंपटीशन रखेंगे, जिनकी हमने प्लानिंग पहले ही ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। अब जैसे गीता की स्थापना हुई है नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा में, तो गीता की स्थापना होने के साथ साथ हम बच्चों को गीता का हर रोज़ एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि बच्चे अपने गीता का उनके जीवन में क्या रोल है वो समझ सके और वो गीता को अपना सके। जैसे ये कहा गया था कि हम प्राइवेट स्कूल को या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को हम इनवाइट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई प्रावधान रहेगा? जी, हम यहाँ बच्चों को बुलाएंगे। जैसे अभी गीता का पहले हमारे यहाँ टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो गीता को पहले से जानते हैं, पढ़ते हैं, उनका हम एक लेक्चर करवाएंगे और प्राइवेट स्कूलों को निमंत्रण भेजेंगे कि आप आओ और बच्चों को ये सिखाओ। हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में हम गीता का प्रचार प्रसार जिस भी तरह से हम कर सकते हैं, लोगों को यहाँ बुला के या हमें उनके घर घर जाना पड़े, हम उनके घर घर जाकर गीता का प्रचार और प्रसार करें। थैंक यू सर। धन्यवाद।